राज सर, डॉक्टर ममता वैष्णव मैम और मेरे जितने भी अप्लायंस है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ रामदेव, आई बिलोंग टू राजस्थान एंड मैं आज आप लोगों का यहाँ पे कुछ कीमती समय लेना चाहता हूँ और आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सिखा सकता हूँ बट सीखना आपने होगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। लर्निंग अगर हम लोग करने पे आए किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बट एक चीज हमेशा याद रखना, केवल सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है। सीखने के बाद में इंप्लीमेंट करना बहुत ही अति आवश्यक है। बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी। अगर कोई ओवरवेट है, कोई बंदा, उसको पता है वेट कैसे कम करना है। कोई अंडर वैल्यूड नाम आता है क्योंकि क्रिप्टो वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर कोई अंडर वेट है तो उसको पता है मुझे कैसे अपना वेट गेन करना है, हेल्दी कैसे रहना, दैट्स इट। सबको पता है। मॉर्निंग में जल्दी उठो, वॉक करो, अच्छा खाना लो, अच्छी डाइट लो, फास्ट फूड वगैरह मत लो, है ना। जो भी फैट इंक्रीज करते या ज्यादा अच्छे खाने में नहीं आते उनको नहीं लेना। बट फिर भी अगर देखा जाए तो हर एक कंट्री की हालात ऐसे है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने एक आइडल वेट पे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि केवल सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है, अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा बहुत आपको डिस्टरबेंस मेरी आवाज के साइड से अगर आए तो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है। आज मैं दो चीजों पे बात करूंगा। एक तो मैं बात करूंगा हाउ टू अर्न, और एक मैं बात करूंगा व्हाई टू अर्न कोर। दैट्स मीन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ कोर, जिसे हम प्रेडिक्शन कहते हैं, राइट। तो ये दो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही सिंपल समझाने वाला हूं आप लोगों को, राइट। यहां पे बड़े ध्यान से समझिएगा। हाउ टू अर्न कैसे करें। अगर सीवी बोर्ड में आपको अर्न करना है, इट्स वेरी सिंपल। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं कोई काम ना करूं और फिर भी मुझे इनकम आ जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। मार्केट में अगर आप किसी भी एमएलएम प्लान में जाते हो, एमएलएम प्लान में मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी एमएलएम प्लान ये कह रहा है कि आपको किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाना और इसमें हम आपको 20, 30, 40, 50% मंथली का पैसा बना के देंगे, तो वो प्लान लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं है। एक शॉर्ट टाइम ऑफ रीड के लिए आप लोगों को पैसा दे सकते हैं, बट दैट इज वेरी वेरी रिस्की। वी कैन से कि हाई रिस्की प्रोजेक्ट है वो। तो अगर मैं बात करूं सीवी बोर्ड की, तो सीवी बोर्ड में यस, आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम भी है, बट विद योर वर्किंग काम करना है। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना है, काम करना है। क्या काम करना है वो समझो। इट्स वेरी सिंपल कि आप लोगों ने केवल अपने डायरेक्ट में 5 लोगों पे काम करना है। जितने भी पुराने साथी हैं उनको सबको पहले से पता है कि 5 लोगों को ज्वाइन करवा के कितना बड़ा अचीवमेंट आप लोग ले सकते हो। बट थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हमारी टीम में कुछ नए पर डे ज्वाइन करते हैं। तो आज पहली बार भी कई सारे ऐसे साथी होंगे जिनको शायद पहली बार ये सुनने को मिले कि यार 5 लोगों को ज्वाइन करवा के कितना कमाया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स के अंदर मिनिमम 40 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। एक साल के अंदर 1,60,00,000 रुपए कमाए जा सकते हैं मिनिमम, कम से कम इन्हीं 5 लोगों से। इतनी बड़ी मतलब पोटेंशियल है इस बिजनेस की कि जस्ट 5 मेंबर्स को आपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया, अगले 90 दिन में 40 लाख रुपए की इनकम, यानी आज की इनकम आपकी 40,000।
ये आपकी पर डे की इनकम हो जाएगी। कैसे, समझो। आपने केवल 1500 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सीवी बोर्ड को आप मोटा मोटा 1500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 1500 में से $6 यानी 500 रुपए मोटा मोटा आपका कोर वेरियस में लग जाता है, जहां से आपको ग्लोबल टीम आती है। बाकी 1000 रुपए जो है आपके सीवी बोट में चले जाते हैं। और आपको दोनों तरीके से, दोनों तरफ से इनकम होगी। कोर वेरियस में जो आपने 500 रुपए दिए उनसे भी इनकम होगी, और सीवी बोट में जो आपने 1000 रुपए लगाए वहां से भी इनकम होगी। मोटा मोटा यहाँ पे 4 से 5 प्रकार की आपको इनकम होगी। सॉरी। करना क्या है, आपने 1500 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एक ही टारगेट रखो, 15 दिन के अंदर आपको आपके डायरेक्ट में 5 लोगों को ज्वाइन करवा देना है 1500 रुपए से। ये एक ही टारगेट रखना, हर किसी बंदे को 1500 रुपए से 5 बंदों को 15 दिन में ज्वाइन करवा देना है ना। और मैं आपको बताता हूँ, ये 1500 रुपए में बड़े इत्तेफाक की बात हो रही है कि आज से 20 साल पहले, जब मैं इस इंडस्ट्री, आज से 5 साल पहले 2020 में जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था, तो मैंने भी 1500 रुपए से इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। जो मेरे मेंटर है मिस्टर नितिन व्यास, एमपी भोपाल से बिलोंग करते हैं, उनसे उधार लेके, और यहां से मैंने $1000s पर डे के भी अर्न किए इसी 1500 रुपए से। एक नेटवर्क बिल्ड करके, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझ के, राइट। यहां से आपकी जर्नी शुरू हो रही है एक करोड़पति बनने की, एक मिलनियर बनने की। जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। इस इंडस्ट्री में बड़ा पोटेंशियल है। ये बहुत बड़ी $ट्रिलियंस की इंडस्ट्री है ना। बहुत पोटेंशियल है, और आप यहां से डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। एक छोटी सी शुरुआत आपने की है। शुरुआत छोटी है, लेकिन शुरुआत में काम तगड़े लेवल का करना है। बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ठीक है, मैंने 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, दैट्स इट, आगे क्या करना है। यहीं पे आपका काम स्टॉप नहीं हो जाता। ये तो आपकी शुरुआत है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। और याद रखना, हमेशा पहला स्टेप ही मुश्किल लगता है किसी को भी। किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और उससे भी ज्यादा कई बार हो जाता है उसको कंटिन्यू करना। बट जब आप एक बार शुरुआत कर लेते हो ना, यकीन मानिएगा आप उसको फिनिश भी कर सकते हो। आप अपने अचीवमेंट को, जो आपने टारगेट लिया, उसको अचीव भी कर सकते हो। अब क्या करना है, आपने इन 5 लोगों को 1500 से ज्वाइन करवा दिया। आपके डायरेक्ट में 7500 रुपए का बिजनेस आ गया। आप मोटा मोटा समझोगे तो आपके डायरेक्ट में आ गया दोस्तों $50 का बिजनेस सीवी बोट के अंदर। अब हमेशा ध्यान रखना कि जितना आपके डायरेक्ट में बिजनेस आया है, कितना भी बिजनेस आपके डायरेक्ट में आ गया, उसका हमेशा आधा यानी कि $25 अपनी पर्सनल आईडी पे इन्वेस्टमेंट रखना है। आपने जब शुरुआत की थी तब सीवी बोट में $10 तो लगा ही दिया था। अगले 15 दिन में जब आप 5 लोगों को ज्वाइन करवाओगे, तो हर एक बंदा $10 से आ रहा है, तो $50 का बिजनेस आ गया। अब आपको $25 पे लेके जाना है, तो $15 का और इन्वेस्टमेंट कर दो। ध्यान देना, ये $15 का एक ही साथ में कर देना। ऐसा नहीं है कि पहले मैं $5 कर देता हूँ फिर $10 कर देता हूँ, नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारे सीवी बोट में $10 का होता है, बट 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 13, 14, 15 कर सकते हो। ये 15 दिन का आपका ये आपको टारगेट लेके चलना है, राइट। अब यहां से समझना कि इन 5 लोगों का क्या करना भाई। ये 5 लोग ना आपके लिए डायमंड है। ये 5 लोग ना आपके लिए 40 लाख की चाबी है, ऐसा समझो। इन लोगों को आपने अच्छे से ट्रीट करना है, ट्रेंड करना है, सपोर्ट करना है। हमारा जो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है 5 कदम के नाम से, या जो भी आपकी अपलाइन ने बना रखा है, आपने खुद ने बना रखा है, उसके अंदर इन 5 लोगों को ऐड करना है। एंड भाई साहब, इन 5 लोगों को पर्सनली, आप जो मैं सेशन में आपको बता रहा हूँ चीजें,
जितनी आपको समझ में आई उतनी इनको समझाइए। इसका पीडीएफ भी हमारे 5 कदम वाला, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके माध्यम से आप पीडीएफ भी ले सकते हो, जो आपकी अपलाइन है। मोस्टली यहाँ पे जितने भी पर्सन्स होंगे सारे ज्वाइन पर्सन्स ही है, क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है, सो दैट्स वाई वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्या करना है कि उन 5 लोगों को ग्रुप में ऐड करना है और पर्सनली आपको इस 5 के दम वाले प्लान पे इनको समझाना है। और इनको सेम प्लान मिला है तो इनको टारगेट भी सेम दो, सेम तरीके से इनकम आ रही है तो सेम काम दो। इनको कहना भाई अगले 15 दिन में 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाना है, यानी 15 दिन में आपने 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाया, अगले 15 दिन में ये 5 लोग 5-5 को ज्वाइन करवाएंगे तो 25 लोग हो जाएंगे, राइट। उसके अगले 5 दिन में, सॉरी अगले 15 दिन में, यानी जब 45 दिन होंगे तो 125 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपका फर्स्ट लेवल हुआ, ये आपका सेकंड लेवल, ये आपका थर्ड लेवल, 3 लेवल तक आए हो, 45 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, आपकी 3 प्रकार की इनकम होती है ना, सीवी बोट इनकम, बोट 50 इनकम, मैजिक इनकम एंड ऑफर इनकम। अगर मैं एक इनकम की बात करूं, बोट 50 इनकम जो कि डेली बेसिस पे आती है, वो अगर आप देखोगे कि पहले 15 दिन में आप मैक्सिमम कितना पहुंचोगे, तो $0.83 केवल, बहुत ही कम, यानी $1 भी नहीं। बट शुरुआत में इनकम नहीं देखी जाती है। आप देखना इनकम आपकी डे बाय डे कैसे इंक्रीज करेगी। अगले 15 दिन में आपकी पर डे वाली जो इनकम होगी वो $2 पर डे की हो जाएगी। अगले 15 दिन में आपकी जो पर डे की इनकम होगी वो $5 हो जाएगी। गाइस 45 दिन के बाद में जब 60 दिन होंगे तो आपके चौथे लेवल में 625 लोग हो जाएंगे और अब आपकी इनकम पर डे की $12 हो जाएगी। केवल बोट 50 इनकम की बात कर रहा हूं, इसके अलावा अगर मैजिक इनकम, ऑफर इनकम करे तो वो भी साथ साथ में हो रही है। अगले 15 दिन के अंदर आपकी टीम 3125 लोगों की हो जाएगी। सेम टारगेट पे सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, 5 ही लोगों का टारगेट है। कहां से लाओगे, कैसे ज्वाइन करवाओगे, कुछ लोगों को आता है, कुछ को नहीं आता, तो हम सिखाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, सब सारी चीजें आपके लिए पड़ी हुई है। कहीं से भी 5 लोगों को ज्वाइन करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 15 दिन के अंदर। किसी ने 15 दिन में नहीं भी ज्वाइन करवाया तो 1 महीने का भी टाइम लिया तो ये इनकम जो 90 दिन में हो रही है, ये इनकम आपकी 40 लाख 180 दिन में हो जाएगी। डबल किसी ने टाइम ले लिया तो 6 महीने में भी 40 लाख कम नहीं है। किसी ने मान लो कि 2 महीने में भी 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया तो ये इनकम 1 साल में हो जाएगी, यानी 1 साल में 40 लाख पे पहुंच जाओगे, राइट। जितना फास्ट चलोगे, कोई बंदा और फास्ट चलता है, उसकी टीम फास्ट चलती है तो ये इनकम और भी फास्ट हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पे देखो पर डे की जो इनकम होगी 75 दिन आते आते $30 पर डे की। इन असली खेल 90 डेज पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी टीम 15,625 की हो चुकी है और आपकी पर डे की इनकम केवल बोट 50 की मैं बात करूं तो $75 पे आ चुके हो। यानी यहाँ पे आपकी इनकम पर डे की ₹7,000 फिक्स हो चुकी है। नॉन वर्किंग इनकम 2 लाख रुपए प्लस आपकी पर मंथ की फिक्स हो चुकी है और वो भी आगे चल के इंक्रीज होते 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 अगले 6 महीने में आप देखोगे कि आप पर डे 50,000 1 लाख पे आ जाओगे पर डे। ये 5 लोगों की पावर है केवल। अब आपकी यहाँ पे अगर ये मैं बात करूं बोट 50 इनकम की, इसके अलावा देखो पर वीक आपको जो भी आपकी टीम में जैसे 5 लोग आए, 25 आए, 125 आए, 625 आए, 3125 और 15,625 आए, इन लोगों से आपको मैजिक इनकम भी आ रही है। शुरुआत में $5 आएगा, फिर $37 आएगा, बट आखिरी में आप देखोगे 20 लाख रुपए केवल 15 दिन में आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ये शुरुआत की इनकम नहीं, आखिरी की इनकम देखो हमेशा। अभी सर हरिओम एसएसपी सर बात कर रहे थे मोटिवेशन की। मैं मोटिवेशन का सबसे तगड़ा तरीका आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में मोटिवेट आप कब होते हो।
जस्ट आप विजुलाइज कीजिए कि आपने आज के 90 दिन बाद में 40 लाख रुपए कमा लिए। आपने आज के 90 दिन बाद में 40 लाख रुपए कमा लिए। इसको आप विजुलाइज कीजिए। आपका कर्जा किसको है जिसको आप चुका दोगे? इससे आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए इंसान का कि कर्जा कम से कम हल्का कर लेना चाहिए। बैंक से लोन ले रखा है, किसी इंसान से पर्सनली लोन ले रखा है, उधार ले रखा है, उसको थोड़ा बहुत खत्म कर दो। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत खत्म कर दिया। राइट। आप क्या नहीं कर सकते? आप कार लेना चाहते हो, आ जाएगी। आप मान लीजिए घर का काम स्टार्ट करना चाहते हो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 40 लाख में घर बन जाएगा। हाँ, गांव में कई बार मैंने देखे कि बहुत कम में बना लेते हैं। हमारा जो आज से ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले घर बना था, वो 11 लाख रुपए में ही बन गया था। उसकी अभी कॉस्ट होगी मुश्किल से मुश्किल 25 लाख रुपए, है ना। 25 लाख में वो बन जाता। तो 25 लाख में कोई घर भी बनाना चाहे वैसा तो बन जाएगा। अच्छा खासा घर बना रखा है, एक घर है। राइट। गांव में हमारे 4 से 5 घर है, अलग अलग कॉस्ट है उनकी। तो कहने का मतलब 40 लाख रुपए आपने कमा लिए, इसको विजुलाइज कीजिए। बस इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको कुछ नहीं चाहिए। और जिस दिन आपने ये 40 लाख रुपए के लिए काम कर लिया और इसको 3-4 बार रिपीट कर लिया, और रिपीट नहीं भी किया, आपकी टीम में अपने आप डेप्थ में रिपीट होते जा रहा है, फिर आपकी इनकम 1-2-3-4 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। इससे आसान, इससे इजी कोई दूसरी आपको कैलकुलेशन शायद समझ में भी नहीं आया। इसमें ना तो कम है कि आपने केवल 2 लोगों पे 3 लोगों पे काम किया, और ना ही आपको कोई 500 लोगों पे काम करना है, 50 लोगों पे काम करना है, 40 लोगों पे काम करना है। अब जो लीडर्स फुल टाइम काम कर रहे हैं सीवी बोट में, जिनके पास में अच्छा माइंडसेट है, वो लोग आज केवल 5 लोगों पे काम नहीं कर रहे, तो बहुत सारे लोगों पे काम कर रहे हैं। आज अगर मान लो मैं आपको 5 का प्लान दे रहा हूं, आपको क्या लगता है मैं 5 ही पे काम कर रहा हूं? नहीं, मेरा टारगेट है तो मुझे 100 लोगों पे काम करना है। यानी 100 लोग वर्किंग वाले चाहिए मुझे मेरे डायरेक्ट में। अभी मेरे डायरेक्ट में वर्किंग लीडर्स 20 से 21 लोग हैं, 20 से 25 लोग हैं। हालांकि डायरेक्ट में ज्वाइनिंग मैंने 38 लोगों को करवा दिया सीवी बोर्ड में। और मेरा फंडा बड़ा ही सिंपल रहता है। जब मैं किसी को ज्वाइन करवाता हूँ, उस बंदे को तगड़ा वाला पहले से बता देता हूँ, भाई साहब मैं तगड़ा काम कर रहा हूँ, तुमने भी काम करना होगा। गाइस, थोड़ी बैकग्राउंड में वॉइस वगैरह आपको आ सकती है। बच्चे अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे। सो चलिए, तो हमारा क्या टारगेट है? भाई साहब हम 5 पे ही काम नहीं कर रहे। एक बार सोच के देखो कि ये माइंडसेट आपका भी बिल्ड होगा। ये जो 5 वाला अभी हम दे रहे हैं, अभी आप शुरुआत में 5 पे काम करोगे, लेकिन एक दिन आप 50 पे आ जाओगे काम करते करते। क्योंकि जब पैसा आपको आएगा तो काम अपने आप ही होगा। अपने आप आपके पास में लोग आके ज्वाइन होंगे। राइट। एंड आपकी देखा देखी सारे लोग करेंगे। हमारे इधर एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसका बहुत ही सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि आपको देख के जैसा आप कर रहे हो, लोग वैसा करेंगे यार। पर हमेशा ध्यान रखना, एक लीडर जो होता है ना, वो कभी भी अपनी टीम को उपदेश नहीं दिया करता, वो संदेश देता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन उपदेश एंड संदेश? गाइस जस्ट वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो लीडर होता है ना, वो कभी भी अपनी टीम को उपदेश नहीं देता, संदेश देता है। संदेश और उपदेश में फर्क ये होता है कि उपदेश तो कोई भी दे सकता है कि भाई तुम ये करो वो करो फलाना ढिमकाना ना।
पर संदेश क्या होता है कि लोग जो खुद करते हैं वो बताते हैं। कोई बंदा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठता है, अपने हरिओम एसएसपी साहब 6:30 बजे उठ जाते होंगे, 6 बजे उठ जाते होंगे या 4-5 बजे उठ जाते होंगे, मेरा जहां तक ख्याल है। तो ये अगर किसी को बोलते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ये एक संदेश दे रहे हैं। मेरा जैसा बंदा अगर बोले सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मेरा 7 बजे 7:30 बजे उठना होता है यूजुअली, ज्यादातर। तो ये मेरा एक उपदेश हो गया, नहीं नहीं मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आप जल्दी उठा करो। भी दिन आप इस टारगेट को लेते हो, उस दिन से 90 डेज काउंट करने। तो मेरे फरवरी से लेके मार्च अप्रैल लास्ट तक, 30 अप्रैल तक मान के चलिए, टारगेट है कि मुझे 40 लाख रुपए कमाना है। और जितने भी साथी बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, मेहनत रही, कोशिश रही, तो सब चीजें पॉसिबल, और ये मैं पॉसिबल आप लोगों को करके दिखाऊंगा। दैट्स इट, राइट। अब यहाँ पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, एक बार वो लोग हैंड रेज कर दीजिए जिनको समझ में आ चुका है कि एक्चुअली में काम करना क्या है, 5 लोगों पे कैसे काम करना है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट ये इनकम आएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैं लास्ट 5 ईयर से इसी इंडस्ट्री में हूं। प्लान्स की मार्केट में कमी नहीं है, एक नहीं ढेरों प्लान्स चल रहे हैं, और आपको कुछ प्लान्स इतने लुभावने लगते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि यार ये प्लान तो बड़ा बेस्ट है, ये प्लान बड़ा जबरदस्त है, इसमें तो काम भी कम करना पड़ रहा है, इसके अंदर तो इनकम भी बहुत तगड़ी आ रही है, इसमें तो नॉन वर्किंग इनकम बहुत बड़े लेवल पे है। और कई बार हम लोग ना लालच में चले जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स में मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द 99 प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों के साथ स्कैम एंड फ्रॉड हो सकता है। जहां पे भी आपको लीडर्स बोले कि नहीं यार कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा लगा दो, पैसा तो बनेगा अपने आप, पेड़ लगा रखा है, पेड़ पे उगेगा नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। पैसा बनने के पीछे एक साइंस होती है। हमारी यहाँ पे साइंस क्या है, वी आर नेटवर्क, क्राउड फंडिंग। पैसा आ रहा है कहां से, पूरी कैलकुलेशन है। 25% डेली बेसिस पे बढ़ जाता है, 75% वीकली बेसिस पे बढ़ जाता है, बस यही पैसा बढ़ता है। ये इसकी सिंपल सी गणित है। पैसा आएगा नहीं तो बटेगा कहां से। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब हमारे तो यहाँ पे लगा के छोड़ दो। 5 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ कि कभी भी भूल के भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ देखना भी मत, जो प्रोजेक्ट्स आपको विदाउट डूइंग एनीथिंग करोड़पति बनाने की बात कर रहे हैं। गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले 5 साल में न जाने कितने लोगों के साथ में फ्रॉड और स्कैम हो चुका होगा। शायद आप में से कुछ लोग इस वेबिनार में भी होंगे जिनके साथ में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में फ्रॉड या स्कैम हुआ। गाइस मैं पिछले 5 साल से एक भी ऐसे प्रोजेक्ट को मौका नहीं दिया जिसके अंदर मेरे साथ में फ्रॉड और स्कैम हुआ। ठोक बजा के जिस प्रकार से हम घड़ा घर पे लेके आते हैं ना, उसी प्रकार से मैं एक भी प्लान को ज्वाइन करने से पहले देखता हूं। और इस सीवी बोर्ड को ज्वाइन करने से पहले जिस प्रीवियस सिस्टम में मैं था, 4.5 साल तक काम किया था। और ऐसा नहीं काम ही केवल किया, 11 करोड़ के आसपास मोटा मोटा इनकम थी, मोर देन $1 मिलियन इन इंडियन करेंसी, इन यूएसडीटी। तो वो इनकम वहां से अचीव करने के बाद में मैं इस प्रोजेक्ट में आया हूं, और यहाँ पे भी सालों साल काम करने के लिए आया हूं। मेरे साथ फ्रॉड और स्कैम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये चीज पता चलता है कि क्या फेक और क्या रियल है। तो हमारा सीवी बोर्ड मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे बिल्कुल 100% रियल है। ऑनेस्ट एंड लॉयल्टी के साथ में काम करने का बिजनेस है। ना तो ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है और ना ही लोगों को ज्यादा मोटिवेट करने की कोई जरूरत है। देखिए हाउ टू अर्न तो मैंने बता दिया आप लोगों को, बट अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाई टू अर्न। इसको समझिएगा कि हम कोर क्यों अर्न करें। अब देखो सबसे पहले ये समझो व्हाट इज कोर। कोर है क्रिप्टो करेंसी। क्या है? क्रिप्टो करेंसी। एंड क्रिप्टो करेंसी का दो
आ चुका है, शुरू हो चुका है। वो अलग बात है कि ये क्रिप्टो का दौर जो है, इस दौर में बहुत कम लोग शामिल हुए हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि जिस टाइम पे हर एक बंदा इस क्रिप्टो के वर्ल्ड में शामिल होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा कि किस तरीके से लोग शामिल होते हैं। आज 100 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है इंडिया में स्टॉक मार्केट चलते हुए। 100 साल से ज्यादा टाइम हो चुका ऑलमोस्ट, राइट। 2019 तक 3.5 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। डीमेट अकाउंट जहां पे शेयर की ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं। जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है वैसे ही डीमेट अकाउंट होता है। 2019 तक इतने ही अकाउंट्स थे, लेकिन अगले ही 5 साल 2024 तक 10 करोड़ डीमेट हो गए। यानी जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ था, उससे 3 गुना ज्यादा अगले 5 साल में हो गया। और हम गाइस बहुत जल्दी क्रिप्टो को देखेंगे कि इसको सरफेस कर जाएगा। आज अगर आप देखो क्रिप्टो इंडिया में रन करते हुए कितना टाइम हुआ, मुश्किल से मुश्किल 5 साल। हालांकि क्रिप्टो तो 2010 से 9 से ही है, लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर आप मानो तो 2020 के बाद में लोग यहाँ पे आए। और इंडिया में 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी स्टॉक मार्केट के 100 साल से ज्यादा टाइम और क्रिप्टो का केवल 5 साल का टाइम। तो आप समझ सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है। जितने भी यंगस्टर्स है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, जितने भी स्मार्ट पर्सन है, वो सारे के सारे क्रिप्टो को एज एसेट देख रहे हैं, एज ए फ्यूचर देख रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। एंड जब वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखा जाता है कि हमारा पैसा सेफ कहाँ है। आज अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो नॉर्मली जो एक इन्वेस्टमेंट होता है कि यार मुझे कहाँ पे करना चाहिए, तो कोई बंदा आपको बोलता है यार देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गोल्ड लेके खरीद दो, बिकॉज गोल्ड इज वेरी सेफ। 10 मिनट का टाइम लूंगा अभी। गोल्ड इज वेरी सेफ। अगर पिछले साल आपने इन्वेस्ट गोल्ड में 1 लाख रुपए किए होते तो आपके 37,000 रुपए एज ए प्रॉफिट होता, बिकॉज 37% का इसने रिटर्न दिया है। टैक्स विक्स सारा कुछ काट कुटा के भी आप मान के चलिए कि आपके पास में 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट तो रहता। या फिर आप गोल्ड के बाद में सिल्वर को रिकमाइंड करो तो 41% का रिटर्न रहा है पिछले 1 साल में, है ना। अब गोल्ड की वैल्यू क्यों बढ़ रही है डे बाय डे? उसके पीछे रीजन है दो। एक तो गोल्ड की डिमांड, एक गोल्ड की सप्लाई। देखो गोल्ड क्या है, एक ऐसा मेटल है जो कि माइनिंग के थ्रू आता है। इसकी खदान मिलती है भाई साहब, खजाने मिलते हैं गोल्ड के। कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री में गोल्ड बनाया जाता हो, कोई मशीन आती हो कि भाई साहब इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। दैट वाज जस्ट लाइक ए जोक, राइट। और उसको भी काट छाट के बताया गया, बट वो आप रिलेट कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आलू से कोई सोना बनता हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूं मैं किसी को भी वो उस तरीके से, बट मेरा कहने का मतलब यह है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड क्यों है, क्योंकि ये गोल्ड को इंसान नहीं बना सकता, राइट। एंड डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बढ़ रहा है। गोल्ड को ज्वेलरी की तरह ज्यादातर महिलाएं पुरुष भी कहीं सारे खरीदते पहनते हैं। तो इस वजह से इसकी सप्लाई कम और डिमांड हाई होने की वजह से प्राइस इसकी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। आज से 5 साल पहले 40,000 रुपए 10 ग्राम पे था और आज 90,000 रुपए के आसपास है। 5 साल के अंदर 2x ऑलमोस्ट हो गया। अब क्रिप्टो में भी जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे सबसे पहली चीज देखेंगे कि भाई साहब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सेफ है, जो सिक्योर है। तो कुछ नाम आएंगे, बीटीसी, इथीरियम, बीएनबी, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम आएंगे। अब क्या होता है कि कोई भी बंदा जब इन्वेस्ट करता है तो वो पास्ट हिस्ट्री देखता है
व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बीटीसी, तो पता चलेगा उसे कि यार ये आज से 10 साल पहले 15 साल पहले बहुत कम पे था। 2010 से लेके अभी तक 5 करोड़ गुना का रिटर्न दे चुका है। इथीरियम भी लाखों गुना का रिटर्न दे चुका है और बीएनबी भी लाखों गुना का रिटर्न दे चुका है। तो कहेंगे यार बीटीसी के अंदर अगर आज लगाऊंगा पैसा तो मेरा सेफ तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बढ़ रही है डे बाय डे, बट इसमें मेरा रिटर्न थोड़ा कम है। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर थोड़ा बहुत पैसा लगाएगा, कम लगाएगा, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत समझ है किसी को भी, तो वो किसी भी एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखते हैं। वो कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो का पोर्शन अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहां से समझना चीजों को। फिर कुछ इथेरियम में भी लगाएगा, किस बीएनबी में। ये आपके हो गए ब्लू चिप स्टॉक, जो सबसे ज्यादा सेफ है, सिक्योर है। उसके बाद में वो जाएगा कुछ मीम टोकन्स में, कुछ ऐसे टोकन्स में जो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ में काम करते हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। फिर वो देखेगा कि यार कोई ऐसा कॉइन मुझे मिल जाए जो 100 गुना हो सकता है, जैसे बीटीसी हुआ, बीएनबी हुआ, इथेरियम हुआ। तो उसकी नजर जब पड़ेगी तो अपने कोर पे भी नजर पड़ेगी। कोर आज लो मार्केट कैप का एक कॉइन है, जिसकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन की खास बात यह है कि इसका टीपीएस पर सेकंड का अनलिमिटेड है। 45 एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, टॉप एक्सचेंजेस पे। खुद का अपना एक इकोसिस्टम है, बीटीसी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा सपोर्टर है। 5700 से ज्यादा बीटीसी स्टेक में किए गए हैं। 18 करोड़ से ज्यादा कोर स्टेक में किए गए हैं। 27 वैलिडेटर्स हैं और इसका यूज केस बड़ा जबरदस्त का है। और उसको पता चलेगा कि भाई साहब ये तो जिस फैमिली से इथेरियम बीटीसी आए हैं उसी फैमिली का है, क्योंकि जो सेम टेक्नोलॉजी इथेरियम एंड बीएनबी में है वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है। तो वो कहेगा भाई साहब यहाँ पे फ्यूचर है हमारा। तो क्या होगा, लोग कोर में इन्वेस्ट करेंगे, कोर कॉइन में, और आज कर भी रहे हैं। अगर आप देखो पिछले 24 घंटे में क्या कुछ रहा है कोर का। चलिए कोर यहाँ पे खुला है, देखिए टॉप 124 करेंसी में हमारा ये आ रहा है और अभी 0.53 के आसपास इसकी वैल्यू है। मार्केट कैप $500 बिलियन का है, $500 बिलियन यानी 506 मिलियन डॉलर। वॉल्यूम पिछले 24 घंटे का 38.35 मिलियन, यानी जो बाइंग एंड सेलिंग हुई है $38 मिलियन की हुई है। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। बस इतने से डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग हुई है। इंडियन करेंसी में समझे तो बस 353 करोड़ रुपए की बाइंग एंड सेलिंग हुई है। आप समझ सकते हो 353 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है, राइट। यहाँ पे सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। फिर टोटल सप्लाई आप देखोगे, सर्कुलेशन सप्लाई बहुत कम है, तो लोगों को ये समझ में आएगा कि यार इसकी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड डे बाय डे बढ़ेगी, नया कॉइन है, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे कि आज पूरे भारत के लोग नहीं, केवल 10 करोड़ लोग जो इंडिया में हैं, वो कहे कि यार हमने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और चलो हम कोर खरीदते हैं। तो एक बंदा 9 कोर से ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। इतनी कम इसकी सप्लाई है, केवल 93 करोड़, केवल 93 करोड़। तो इसकी सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज करेगी। अब आपको समझना है कि आपने कोर क्यों अर्न करना है। आज से 10 साल 15 साल बाद में एक कोर की प्राइस कितनी हो सकती है, मैं आपको बताता हूं। बीटीसी ने पिछले 15 साल में 5 करोड़ गुना का रिटर्न दिया। कितना? 5 करोड़ का। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। गाइस अगर बीटीसी की टेक्नोलॉजी और कोर की टेक्नोलॉजी को देखें तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, लेकिन फिर भी बीटीसी तो बीटीसी है, दैट्स द किंग। अब बीटीसी का 10% भी हम नहीं मान रहे, 1% भी नहीं मान रहे, 0.1% भी नहीं मान रहे। आप समझो कि हम इसको 0.0001% मान रहे हैं कि भाई साहब हमारा बीटीसी से 0.1 का भी 1000 गुना कम रिटर्न देगा कोर, राइट। अब आप सोचो अगले 15 साल में ये हुआ और आज आपने 40 लाख रुपए के कोर अर्न किए
और उसमें से केवल 20 लाख कोर को भी आपने होल्ड कर लिया 10-15 साल के लिए, तो आपका ये 20 लाख कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपके पास में 10 करोड़ रुपए आ गए ना, आपके लिए पैसा इतना फास्टली काम करेगा कि पैसा पैसे को खींचता है। आपकी सारी पैसे की हेडेक अगले 7 पीढ़ियों की खत्म हो सकती है जिस दिन 10 करोड़ आ गए। और आ कहां से रहे? इसी 90 डेज के वर्क से, इन्हीं 5 लोगों पे काम करने से। ये विजुअलाइज कीजिए, एक बार सोचिए, 10 करोड़ आ गए, कुछ भी नहीं किया, इसकी एफडी भी करवा के छोड़ दी, 7% आपको ईयरली आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख रुपए आपका 10 करोड़ आपको हमेशा कमा के देगा। थोड़ी बहुत समझ है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, 1.5 करोड़ रुपए कमा के देगा। थोड़ी बहुत और ज्यादा समझ है, 22-23% पे लेके चले जाते हो, 24% पे लेके जाते हो, तो भाई सब कहना ही क्या। 2.5 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख के आसपास आपकी इनकम यही 10 करोड़ से बन जाएगी। लेकिन आ कहां से रही है? पैसे से। पैसा कहां से आ रहा? काम से। और काम क्या करना है? 5 लोगों को डायरेक्ट अगले 15 दिन में ज्वाइन करवाना है, राइट? तो कितने सारे लोग रेडी है इस प्लान पे काम करने के लिए? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। मेरा सेशन यहीं पे वाइंड अप होता है।